गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम हो गया आपका। तो जैसा कि मैं कल ब्रजगुणन विधि पढ़ाया था, अभी उसमें ही और सारा क्वेश्चन है। बहुत टाइप है इसमें, टाइप तो एक ही है बट थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। तो इसलिए आज एक आध दो क्वेश्चन उसमें और सॉल्व करेंगे और इसी चैप्टर में ही अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग आज ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और जहाँ पे नहीं समझ में आए, जिस क्वेश्चन को मतलब कि आपको इसमें बनाए और नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कहाँ पे। और कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो वो भी आप अपना कमेंट में हम डालेंगे, फिर हम आपका उसका सलूशन कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज फिर ब्रजगुणन विधि पे ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए, आज हम लोग को फिर से ब्रजगुणन विधि ही पढ़ना है। और चलिए, क्या पढ़ना है? ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.4, ठीक है। आज दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। आज दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है। सो कुछ इस प्रकार है, कह रहे हैं कि ब्रजगुणन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल करें, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू ए माइनस बी तथा बी एक्स माइनस ए वाई इजकल टू ए प्लस बी, यही ना है। देखिए स्टूडेंट, हम मतलब कि अंक वाला क्वेश्चन को बना देते हैं और अक्षर वाला को नहीं बनाते, तो थोड़ा सा स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो आइए हम आज अंक वाले को भी बना देते हैं और अक्षर वाले, अंक वाला तो बन चुका है, अक्षर वाले को बना देते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात कुछ नहीं है, वही उतना ही करना है। क्या करना है? समीकरण को सबसे पहले शुद्ध कर लेते हैं। सारे चरमान को एक तरफ, अचर और चरमान को सबको एक तरफ लाते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस ए प्लस बी कर सकते हैं। अगर बराबर के उस पार से ये माइनस में है तो इधर है तो प्लस, इधर प्लस में है तो इधर है तो माइनस में, और बी क्या है? माइनस में, इधर है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर उसके बाद देखते हैं क्या। या अगर नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे ही कर देते हैं, इसको माइनस में डाल देते हैं और इसको ब्रैकेट का अंदर घेर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको फिर से करेंगे, तथा बी एक्स माइनस ए वाई और माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इसको ये ब्रैकेट में रख देते हैं। इसको समीकरण हम लोग 1 बोलते हैं और इसको 2 बोलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को हम लोग कल बताए थे कि a1 b1 c1 करते हैं। तो समीकरण 1 a1 इजकल टू हो जाएगा, x का गुणज कितना है? a, और b1 कितना हो जाएगा? y का गुणज कितना है? b, और c1 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई संख्या बोले ना, कि कोई संख्या, कोई चरमान या कोई अचरमान, कोई c जो होता है वो लास्ट पद होता है, ऐसा समझते हैं। तो माइनस a माइनस बी है, ठीक है, ये है सी नंबर। और अब ए बी A2 B2 C2 करते हैं। समीकरण 2 को A2 B2 C2 बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x का गुणज कितना है? b है, और B2 हो जाएगा माइनस A, C2 हो जाएगा
माइनस ए प्लस बी। तो स्टूडेंट कल हम आपको बताए थे इसका कुछ सूत्र बतलाए थे इस समीकरण में इसको बनाने के लिए, ठीक है। सूत्र क्या था, x का मान निकालने के लिए था BC माइनस BC। तो पहला वाला में लिखना था 12 21 क्या, तो 12 21 हमने लिख दिया। और नीचे क्या था, ए बी में से ए बी को घटाना था, तो वही काम इसमें ही करना है 12 21, ठीक है। तो आइए B1 का मान क्या है, B है, इंटू C2 का मान क्या है, तो C2 का मान है माइनस ए और प्लस B, ठीक है। फिर से यहाँ पे माइनस है तो माइनस B2 का मान क्या है, माइनस ए है, माइनस ए है, ठीक है, इंटू C1 का मान क्या है, तो माइनस ए और प्लस बी है, ठीक है, बटा A1 का मान क्या है, A1 का मान A है, उसके बाद क्या है B2 का मान क्या है, माइनस A है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस A2 का मान क्या है, B है, और इंटू B1 का मान क्या है, तो B है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ ही जाएंगे। आइए इसको क्या करते हैं, ये गुणज है ये दोनों का, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, ये माइनस से है तो B में A से गुना करेंगे तो माइनस AB, ठीक है। और ये देखिए माइनस प्लस माइनस, और B में B से गुना करें तो माइनस B²। थोड़ा सा नीचे हटा के लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस AB और ये हो जाएगा माइनस B², ठीक है। अब यहाँ ले चलते हैं, पहले देखिए यहाँ पे माइनस गुनी माइनस बराबर प्लस और फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस A² हो जाएगा, और फिर प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर माइनस, सॉरी प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस गुने फिर से माइनस और गुने प्लस है, देखिएगा माइनस गुने माइनस गुने प्लस है ना, तो माइनस गुने माइनस बराबर ये हो जाएगा 2 के प्लस, और ये फिर से माइनस हो जाएगा, और ये फिर से प्लस हो जाएगा। तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और गुने प्लस बराबर क्या हो जाता है, माइनस, होता है कि नहीं होता है। तो आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस AB, माइनस AB हो जाएगा, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A, क्या हो जाएगा A² और माइनस हो जाएगा AB, ठीक है। और बेटा में हो जाएगा A माइनस A² और माइनस B², ठीक है। तो आइए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं, माइनस AB और माइनस B² माइनस A², माइनस गुना माइनस बराबर प्लस AB, बटा में हो जाएगा माइनस A² और माइनस B²। AB से भी कैंसिल हो जाएगा, और देखिएगा उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे बच गया माइनस B² और माइनस A², क्योंकि AB से तो AB से कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस था, और नीचे में क्या है, तो इसको सीधा करके लिख देते हैं माइनस A² ऊपर वाला और माइनस B², इसको सीधा करके लिख दिए हैं, पहले ये को लिखे हैं, और नीचे में क्या है माइनस A² और माइनस B², ये दोनों कैंसिल होकर के एक बन जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहीं पे इसको बना देते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर ही बना देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 बन जाएगा, यानी कि x का मान 1 आ गया। और हम लोग अब y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए भी आप लोग को फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है। तो y का मान निकाल ही लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए y का मान भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो y बराबर हम लोग जो फॉर्मूला जो लिखे थे, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से हमको इधर उधर करना पड़ता है, क्योंकि अकेला वीडियो हम ये शूट कर रहे हैं। हाँ, y का जो सूत्र जो लिखाए थे फॉर्मूला क्या था, ए सी माइनस ए सी बटा ए बी माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ पे 21 12 लिखना था, 21 12 का होल माइनस, जैसा कि आप सभी आदमी को तो याद ही होगा। तो a2 कितना है, a2 देख लीजिएगा, a2 क्या है, b है इंटू c1 कितना है, तो c1 माइनस a और प्लस b है, ठीक है। सॉरी, माइनस और a माइनस b है, माइनस उसके बाद a1 कितना है, a है इंटू c2 कितना है, तो c2 क्या है, ब्रैकेट a माइनस ब्रैकेट a प्लस b, है ना, यही ना है। बटा में क्या देंगे, तो बटा में है a2 कितना है, a2 b है इंटू b1 कितना है, तो b1 भी b है, माइनस a1 कितना है, तो a1 a है, ठीक है। और b2 कितना है, तो b2 भी माइनस a है, ठीक है। तो आइए हम गुना करते हैं, माइनस a में a से गुना करेंगे तो a माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये देखिए, माइनस ए और माइनस ए में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, सॉरी अभी छोड़ दीजिए ना, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं, सो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस में प्लस से गुना करें, माइनस में माइनस से गुना करें तो प्लस हो जाएगा ए बी बटा, फिर से नीचे से देखेंगे बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस ए स्क्वायर, ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया है, ए में से गुना करें तो ए स्क्वायर ना हो जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस से गुना करें तो प्लस हो जाएगा, और ए बी से ए बी कैंसिल एक मरतबे, यानी कि y का मान भी आपका, एक मिनट यहाँ पे होल माइनस हो जाएगा, फिर से यहाँ भी आपका होल माइनस हो जाएगा, और ये माइनस बच गया है तो ये माइनस यहाँ लग जाए, यानी कि x का मान 1 आ गया, y का मान -1 आ गया। ये आपका आंसर है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, देख लीजिए। इसके बाद हम इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे आप लोग इस चैप्टर को बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैसेज किए हैं बनाने के लिए, जो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सुन लेंगे। ये है एक्सरसाइज 3.3 का है, क्वेश्चन नंबर 7वां का तीसरा नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां की तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, पता नहीं क्यों नहीं बना है उनसे। तो अगर ये बोले हैं बना देने के लिए तो बना देते हैं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप लोग समझेंगे
वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। सो आइए इसको किसी भी विधि से हल करेंगे हम लोग। कारण है कि क्वेश्चन में कोई विधि का नाम नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन अभी जो बोल रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का है, ये क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन संख्याओं को ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे कितने संख्या है? दो संख्या है। दो संख्या मतलब कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना कर रहा है? अंतर कह रहा है कि 26 है। अंतर का मतलब आप लोग जानते होंगे, अंतर का मतलब क्या होता है? तो अंतर का मतलब घटाव होता है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या में से जब घटता है तो वो 26 के बराबर होता है, ठीक है। तथा उसकी बात कर रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर एक संख्या 1 है तो दूसरा संख्या 3 होगा, अगर एक संख्या 2 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? 6 होगा, यानी कि इसका ये 3 गुना है। तो आइए माना ये 7वां का 3rd नंबर क्वेश्चन है। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न क्या कर रहा था? प्रश्न जो आपको कह रहा था कि एक संख्या जब दूसरी संख्या में से घटाते हैं, घटाव का चिन्ह आता है ना, लिख रहे हैं, एक संख्या में से जब दूसरी संख्या को जब घटाते हैं तो इसका अंतर 26 हो जाता है। इसको हम लोग समीकरण 1 बोल सकते हैं क्या? ठीक है। तथा फिर से कह रहा या और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, यानी कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 3y है। समझ में आया क्या? यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि देखिए एक संख्या हम लोग x माने थे और दूसरा संख्या क्या माने थे, और दोनों में जब तुलना करना है तो हमको तो एक को बराबर के उस पर एक को बराबर किस पर रखना होगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई आदमी लड़ता है और झगड़ता है तो एक दूसरी तरफ होता है, एक उसके विपरीत होता है, यानी कि एक उधर खींचना चाहता है, एक इधर खींचना चाहता है। उसी प्रकार से यहाँ भी एक को उस साइड रखेंगे, वो इस साइड रखेंगे, ठीक है। तो एक संख्या जब 1 गुना है तो इसका 3 गुना ये है, यानी कि 300 गुना हो जाएगा। अब आइए, अब x का वैल्यू हमको कितना मिल गया है? 3y। इसको समीकरण 2 बोल सकते हैं क्या? तो कहेंगे क्या कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण, क्योंकि x का मान हमको कितना आ गया? 3y, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान जब रखेंगे समीकरण 1 में x की जगह पे तो कितना हो जाएगा? 3y और माइनस y = 26। अब देखिएगा 3 को y में से 1 y को जब हटाएंगे तो 2 को y बचेगा क्या? बराबर 26, या y बराबर 26/2। इसको कैंसिल कर देंगे, 13 दूना के 26। y का मान हमको कितना आ गया? अब क्या कर रहा है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होती है। एक संख्या हमको 13 आया है तो दूसरी संख्या क्या आएगा? स्वतः आप जान भी करते हैं, यानी कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? यानी कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या? x बराबर 3y और y का वैल्यू क्या आया है? तो y का वैल्यू आया है 13, तो x बराबर 13 3 39, यानी x का वैल्यू आ जाएगा इतना और y का वैल्यू आ जाएगा 13। ये हो जाएगा पहली संख्या, ये हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है।
ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन आप लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, ओके बाय, गुड मॉर्निंग।